अरावली संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी की प्रस्तावित रिपोर्ट से पहले राजस्थान में सियासी और पर्यावरणीय बहस तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने समिति को भेजे पत्र में रिपोर्ट सौंपने की 31 अगस्त की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह कर दिया। समिति को अरावली की परिभाषा, सीमांकन और उससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों की व्यापक समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपनी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्र लिखकर अरावली से जुड़े मामले में कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जूली ने कमेटी की रिपोर्ट तैयार होने से पहले व्यापक जन सुनवाई कराने और प्रभावित इलाकों का विस्तृत अध्ययन करने की मांग की। जूली का कहना है कि फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया को सितंबर 2025 के रिपोर्ट में बताए गए और राजस्थान समेत अरावली क्षेत्र के सभी जिलों में जमीनी स्तर पर अध्ययन होना चाहिए। वहां रहने वाले ग्रामीणों, किसानों और आदिवासी समुदाय से सीधे संवाद किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्र में कोटपुतली के जोधपुरा, उदयपुर क्षेत्र के कानपुर जैसे प्रभावित गांवों का जिक्र कर इन क्षेत्रों की अनदेखी पर आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी को और समय देने का आग्रह किया ताकि जल्दबाजी में रिपोर्ट तैयार न हो और सभी प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। वहीं इससे पहले पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठन, वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों, किसानों और आदिवासी प्रतिनिधियों की ओर से भी समिति को समय बढ़ाने और अध्ययन व्यापक करने की मांग उठाई थी। एक्सपर्ट्स ने 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला के लिए अधिक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन, स्वतंत्र विशेषज्ञों की भागीदारी और प्रभावित समुदाय के साथ प्रत्यक्ष संवाद की जरूरत बताई। उनका कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट में सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों का भी समग्र अध्ययन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नई खनन मंजूरियों और पुरानी खनन लीज की नवीनीकरण पर रोक लगाने और जांच करने की मांग रखी। जूली ने अपने पत्र में रिहायशी इलाकों, खेतों, ओरण भूमि और वन क्षेत्र के आसपास खनन गतिविधियों को रोकने और स्वतंत्र जांच की सिफारिश की है। इसके साथ ही अरावली की पहचान सिर्फ 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भूभाग तक सीमित रहने वाली परिभाषा को खत्म करने की मांग की गई। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति को वैज्ञानिक आधार पर अरावली की परिभाषा और सीमांकन की समीक्षा का दायित्व दिया। अदालत ने पर्यावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिकी संवेदनशीलता और वैज्ञानिक मूल्यांकन को महत्वपूर्ण माना है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा 31 अगस्त 2026 है। ऐसे में जूली के पत्र और पर्यावरण संगठन की समान मांग ने समिति के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अरावली का प्रभाव सिर्फ पहाड़ों और जंगल तक सीमित नहीं, इससे जुड़े गांवों की जमीन, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में सवाल सिर्फ खनन का नहीं बल्कि अरावली से जुड़े लाखों लोगों की भविष्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का भी है। अरावली मामले में अभी तक तो जितने भी स्वयंसेवी संगठन थे वो ही इस बात को लेकर आंदोलित थे कि जो समिति गठित की गई है उस समिति की एक तो समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त की जाए, साथ ही साथ वो मैदानी अध्ययन के लिए आम लोगों से यानी स्थानीय लोगों से राय मशवरा भी करें। अब इस पूरे मामले में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि समयावधि बढ़ाई जाए और जन भागीदारी भी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।